Good morning to all of you. I hope all of you have seen the video that is based on the rules of Roman numerals. और आज हम वर्कशीट 1 करेंगे जो रोमन न्यूमरल्स के ऊपर ही बेस्ड है. इट्स फर्स्ट सम इज राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनके लिए रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं. फर्स्ट इज 33. 33 के लिए हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे. जैसे 33 इज इक्वल टू 30 + 3. आप यहाँ लिख सकते हो 30 + 3. और 30 के लिए 10 + 10 + 10 + 3. क्योंकि 30 का अपना कोई सिंबल नहीं है तो हमें ये देखना है कि हम किस सिंबल को यूज़ करके हम 30 को डिनोट करेंगे. और 310 लिखने के लिए हम 3x यूज़ करेंगे और उसके बाद 3 लिखने के लिए हम इसकी राइट साइड पर 3i यूज़ करेंगे. बी पार्ट 500. 500 के लिए सिंबल है D. सी पार्ट इज 48. 48 इज इक्वल टू 40 + 8. अब 40 का अपना कोई सिंबल नहीं है तो 40 है हमारे पास. 50 - 10. 50 के लिए L और जो 10 है हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी लेफ्ट साइड पर हम 10 लिख देंगे. 40 के लिए आ गया XL और उसके बाद 8 हमने ऐड करना है तो इसकी राइट साइड पर V एंड 3i. V है 5 के लिए और ये है 3i है 3 के लिए. 40 + 5 + 3 48. 76 इज 50 + 20 + 6. 50 के लिए L, 20 के लिए 2x और जो 6 है 6 के लिए 5 + 1 एक V और एक साथ में इसके I. 95 के लिए 90 + 5 एंड 90 इज इक्वल टू 100 - 10. 100 का सिंबल है C और उसमें से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसकी लेफ्ट साइड पर x लिख देंगे और 5 के लिए V. F पार्ट में 41 दैट इज इक्वल टू 40 + 1. 40 मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं. L की लेफ्ट साइड पर एक x जो है वो सिंबल लिखेंगे और 1 के लिए I. Similarly you can do the remaining parts of this sum. Now in second sum convert the following into Hindu Arabic numerals. अब हमें इसमें ना रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और हमने उनको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में. फर्स्ट इज XXVI. x के लिए 10, नेक्स्ट x के लिए +10, V डिनोट्स 5 एंड I है 1 के लिए. 10 + 10 + 5 + 1 इज इक्वल टू 26. इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो x की है और ये जो तीनों है ये इसकी राइट साइड पर हैं तो हमने इनको ऐड करना है. बी पार्ट में LXXVII. ग्रेटर वैल्यू किसकी है. सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो है L की दैट इज 50 और ये सब इसकी राइट साइड पर है तो इसका मतलब ये भी एडिशन का ही है. 50 में हम 10 + 10 + 5 + 1 + 1 करेंगे एंड वी गेट 77. सी पार्ट में XCI. अब XCI जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है C की, वो 100 है और जो x इसकी लेफ्ट साइड पर है इट मीन्स हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो I है वो इसकी राइट साइड पर है वो ऐड हो जाएगा. 100 - 10 90, 90 + 1 91. डी पार्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू है L की और ये सब इसकी राइट साइड पर है तो इन सब को हम ऐड कर देंगे. सिमिलरली यू कैन डू its remaining parts.
इन थर्ड सम सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट्स इन रोमन न्यूमरल्स। हमें यहाँ कुछ नंबर्स और उनके साथ एक ऑपरेशन दिया हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन, पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको जो हमारा रिजल्ट है उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। जैसे ए पार्ट में 32 + 67 इनको प्लस किया, वी गेट 99। 99 के लिए 90 + 9। अब 90 का कोई सिंबल नहीं है, उसके लिए हमें 100 - 10 जो है वो देखना होगा। 100 का सिंबल C, माइनस है तो लेफ्ट साइड पर X, और 9 के लिए I और X। 9 के लिए 10 की लेफ्ट साइड पर एक I। बी पार्ट के लिए 216 - 174 42। 40 + 2, 40 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है 50 - 10 + 2। 50 - 10 L की लेफ्ट साइड पर एक X आ जाएगा, और 2 के लिए ये 2 I आ जाएंगे। सी पार्ट में 12 × 7 84, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डी पार्ट में गिवन नंबर को 45 से हम डिवाइड करेंगे, वी गेट 81। 80 + 1, 80 के लिए 50 + 30 L, साथ में 3X और साथ में +1। इन फोरसम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। हमें कुछ यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मीनिंगलेस हैं। हमने रूल्स पढ़े थे, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अब आप देखो ए पार्ट में इसमें वी को रिपीट किया हुआ है, और हमने कहा था कि वी, एल और डी आर नेवर रिपीटेड, सो इट इज़ मीनिंगलेस। बी पार्ट में एक्स, एल, आई, ये तो करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करके देखो, इट्स आंसर विल बी 41। सी इज ऑल्सो राइट। डी पार्ट में सी की जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने एक सिंगल आई यूज़ किया है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एल, आई, एल, ये भी मीनिंगलेस है, क्योंकि इसमें जो एल है उसकी ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आई और फिर से एल, ये मीनिंगलेस है। एफ पार्ट में भी देखो सी के साथ वी, इसकी लेफ्ट साइड पर वी और आई, दैट इज ऑल्सो मीनिंगलेस, क्योंकि हम जो वी, एफ और एच में दोनों में ये मीनिंगलेस इसलिए हैं क्योंकि हम कभी भी वी को और एल को कभी भी हम लेफ्ट साइड पर नहीं लिखते हैं। वी और एल को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग, इसमें आप सॉल्व करके मैच करेंगे। डी डिनोट्स 500, एक्स, एल ये इकट्ठा आ जाएगा 40, और वी के लिए 5, और जो हमारा आंसर है दैट विल बी 545। बी पार्ट में एम, एम और एक्स। एम डिनोट्स 1000, 1000 + 1000 और एक्स के लिए 10, 2010। सिमिलरली सी और डी को भी आप सॉल्व करिए। 6 पार्ट में राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में, और इसको हम पहले एक्सपैंड करेंगे 1000 + 900 + 40 + 7। 1000 के लिए तो है m, और जो 900 है उसके लिए 1000 में से हमें c को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इसकी लेफ्ट साइड पर लिख दिया। 40 के लिए l की लेफ्ट साइड पर x, और 7 के लिए v की राइट साइड पर 2i, और जब हम इनको कनेक्ट करके लिखा देन वी गेट दिस सिंबल। बी पार्ट, ईयर इन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक कब हुआ था इंडिया? 1950 में। 1000 + 900 + 50, ये तो इजी है। 1000 जो है वो m,
900 के लिए M की लेफ्ट साइड पर C और 50 के लिए L। C पार्ट आप सब के लिए अलग अलग होगा। ईयर इन विच यू वर बॉर्न, तो ये आपका होमवर्क है। D पार्ट प्रेजेंट ईयर 2021, 2021 और 2000 के लिए M, 20 के लिए XX और साथ में एक सिंगल आई। ये दोनों हमने M की राइट साइड पर लिखे हैं क्योंकि हमने इनको ऐड करना है। नाउ डू ऑल दीज सम्स ऑन योर नोटबुक्स।